हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 हिंदी या भाषा भारती दिया है। पाठ 19 हमारा दिया है कि खूनी हस्ताक्षर। तो चलिए इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे, ठीक है, ए टू जेड। दिया है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का यह नारा किसका था? यह नारा जो था, तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस का था। किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था, ठीक है, यह नारा। चलिए फिर आप यहाँ पर देखते हैं मेरे दोस्त, दिया है कि आज़ादी के परवाने परवाने पर नवयुवकों ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये हस्ताक्षर किस लिए किए थे? तो लिखना है कि रक्त की सहाई से। किसके लिए? रक्त की सहाई से, ठीक है, ये वाला हो जाएगा उत्तर में। चलिए अब देख सकते हैं ग में दिया गया है मेरे दोस्त की आज़ादी। आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर होने के बाद तारों ने देखा। क्या है? तारों ने क्या देखा था? तो लिखना है कि हिंदुस्तानी विश्वास। क्या देखा था मेरे दोस्त? तो हिंदुस्तानी विश्वास देखा था, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप मेरे प्यारे दोस्तों देखना है कि रिक्त स्थानों की कार्य पूर्ति करने के लिए यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में, यहाँ पर आपको क्या भरना है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पर आपको भरना है खून। क्या भरना है मेरे दोस्त? यहाँ पर आपको खून भर देना है कि यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून आया। यहाँ पर यह, यहाँ पर आपको क्या भरना है? साधारण पत्र नहीं। उसका फिर यहाँ पर आपको रन में जाने को, यहाँ पर आपको युवक भर देना है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर दिया है कि यह शीश काटने का, यहाँ पर आपको सौदा भर लेना है। चलिए फिर देखते हैं हम सब आगे के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान करने को क्यों कहा? सुभाष चंद्र बोस जो थे, तो यहाँ पर लिखना है कि भारत के लिए स्वतंत्रता देवी को प्राप्त करने के लिए अपना बलिदान करो। कहा है मेरे दोस्त कि अपना बलिदान करो। ऐसा सुभाष बाबू ने इसलिए कहा कि आज़ादी का इतिहास खून से लिखा जाता है। किसके लिए? तो आज़ादी का खून खून जो है इतिहास से ही लिखा, सॉरी, इतिहास जो है खून से ही लिखा जाता है। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न दिया गया था हमारा कि शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का क्या अभिप्राय, इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो लिखना है कि देश की आज़ादी के लिए निर्दयी शासक वर्ग से मुक्ति पाने में सफलता तभी मिल सकेगी जब हम अपने अपने शीश रूपी फूलों को आज़ादी की वेदी पर सर चढ़ा सकेंगे तभी, ठीक है। बस यही इनका अभिप्राय है, कहने का मतलब है। फिर देखिए दिया है कि खून को पानी के समान कब कहा जाता है? खून को पानी के समान, तो लिखना है कि जिस खून में आज़ादी प्राप्त करने के लिए जोश नहीं हो, उस जीवन में गतिशीलता ना हो, उस व्यक्ति का खून खून नहीं, वह पानी है। खून खून नहीं, वह क्या है? पानी है। क्योंकि ऐसा खून देश के किसी भी काम में नहीं आता, ऐसा खून। ये बात तो सही है, ठीक है। फिर इसने दिया कि आज़ादी का है, आज़ादी का इतिहास कैसे लिखा जाता है? आज़ादी का इतिहास जो है, तो आप इस प्रकार से लिखना है कि मेरे दोस्त की आज़ादी का इतिहास काली स्याही से नहीं लिखा जाता, वह तो रक्त की लाल स्याही से लिखा जाता है, जिसमें बलिदानों का जिक्र होता है, जिक्र, ठीक है। अब देख सकते हैं कि आज़ादी का परवाना किसे कहा गया है? परवाना किसे कहा गया है? तो लिखना है कि आज़ादी का परवाना कोई साधारण कागज नहीं होता है। उसे भरने के लिए तन मन धन और जीवन का बलिदान एवं सर्वसत्य संपन्न करना होता है, जिस पर अपने रक्त की उजली बूंदें गिरी होती है। कैसी? तो उजली बूंद जो होता है वो गिरी होती है। चलिए दोस्तों, खूनी हस्ताक्षर से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ पर आप सब लिखना है मेरे दोस्त की खूनी हस्ताक्षर से कवि का आशय इस बात से है कि वह अपनी मातृभूमि का मतलब होता है कि जहाँ पर, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया, के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है।
अब दिया कि सुभाष चंद्र बोस के नारे का युवकों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके युवकों पर तो लिखना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इनकलाब के नारों ने भारतीय नवयुवकों में भारतीय आजादी के लिए जोश भर दिया। वे उसके लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो गए। वे रण क्षेत्र में जाने के लिए हुकार भर रहे थे। क्या चीज के लिए? तो रण क्षेत्र में जाने के लिए हुकार। चलिए दोस्तों, अब हमारा आगे दिया कि निम्नलिखित पंक्तियों का हमारा कि भाव स्पष्ट करने के लिए आजादी के चरणों में जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। दोस्तों, ये पहला मत दिया है और ये दूसरा इसका कहा आपको। इसका कार्य मेरे दोस्त की पंक्ति का भाव स्पष्ट करने के लिए। हालांकि ये सब ज्यादा बनाने का इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप बना सकते हैं तो यहाँ प्रश्न दिया है कि आप इसी चैप्टर में आपको कि संपूर्ण पदांशों की व्याख्या शीर्षक के अंतर्गत पदांश संख्या 3 से 9 को देखिए। वहां पर हालांकि ये बनाने का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया है हमारा कि भाषा की बात है। इसमें हमारा कुछ प्रश्न दिया है। सबसे पहले दिया है कि शुद्ध उच्चारण कीजिए। इसका कहा है हमारा कुछ शब्द दिया है मेरे दोस्त और इसको कहा है कि शुद्ध उच्चारण करने के। तो आपको इस तरह से पढ़ लेना है कि स्वतंत्रता, स्याही, रक्ति, रकीता, इनकलाब, हस्ताक्षर। ठीक है, फिर देखिए और हमारा बस सही आपको पढ़ना था, कुछ नहीं है ये। फिर देखिए दूसरा दिया कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है। इसका पर्यायवाची लिखना है तो आप इस प्रकार से लिखिएगा। जैसे हमारा पानी दिया तो पानी का जल और पेय होगा, फूल का पुष्प और सुमन हो जाएगा, धन का दौलत और द्रव्य हो जाएगा, माता का जननी और जन्मदात्री होगा। ठीक है, बस यही आपको लिखना है। चलिए अब देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है कि विलोम शब्द लिखिए। इसका विलोम लिखना है। विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द आपको लिखना है। जैसे हमारा स्वतंत्रता को जगह के प्रतंत्रता, सही का गलत, काला का सफेद, जीवन का मरण, विश्वास का अविश्वास। ये हमारा दिया है स्वतंत्रता का क्या है? परतंत्रता। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में फिर देखना है हमको कि दिया है कि सही जोड़ी बनाइए। इसका आपको जोड़ा बनाना है, कौन किस में मिलान होगा। मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। एक का घोल नमक से मिलान कर लेना है खून को रक्त से। उसके बाद 2 में दिया है कि 2 का मिलान करना है इसमें से, 3 का कोर नमक से, 4 का खोल नमक से, 5 का गोल नमक से। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये सब कुछ मुहावरा दिया है, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि खून में उबाल आना। इसका मतलब होता है कि सुभाष के भाषणों से युवकों के खून में उबाल आ गया। बस सही आपको लिखना था। फिर यह कि शीश काटना, तो मातृभूमि की आजादी की रक्षा में अनेक युवक शीश काटने के लिए चल पड़े। उसका फिर तीसरा हम लोग देखते हैं कि खून की नदी बहाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करना है कि आजादी की रक्षा में भारतीय युवकों को खून की नदी बहानी पड़ी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर आप सब देखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये हमारा कहा है कि वाक्य में प्रयोग करने के लिए। ठीक है, इसे बताइए कि अर्पण, तो इसका वाक्य में प्रयोग है कि आजादी के दीवानों ने अपना तन मन धन सब देश के लिए अर्पण कर दिया। किसके लिए? तो देश के लिए। उसके बाद देखिएगा कि परवाना दिया है, जो कि इसका यह हमारा वाक्य में प्रयोग किया गया, आपको लिख लेना है। तीसरा दिया कि जयमाल। चौथा हम इसको देखते हैं कि संग्राम है। चौथा क्या है? संग्राम। और पांचवा क्या दिया है? रणवीर। क्या है? रणवीर। तो वही आपको ये सब वाक्य में प्रयोग करना था, जो कि आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो आज का यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।